अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक और यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया। uh, ये यूनिवर्सिटी बेसिकली काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। और आज हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और ये यूनिवर्सिटी दो तरह की एप्लीकेशंस देती है। एक तो एडमिशन फ्री एक्सेस होते हैं और एक रिस्ट्रिक्टेड, जिसको हम लिमिटेड नंबर एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में। ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का मकसद उन तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अब उनकी किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ख़ास तौर पर मैंने उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी निकाली है ताकि आप अपना जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. तो गाइस थोड़ा सा बताता चलो इनकी ये लोकेटेड कहाँ पर है। ये इटली के अंदर, आपको पता होगा सिसली उनका जो प्रोविंस है, सिसली, जिसका आपको पता होगा सिसिलियन माफिया वगैरह, तो वो सिसली के अंदर वाक़या है। मैंने इससे पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस और यूनिवर्सिटीज़ उस सिसली रीजन के बारे में आपको बताया था। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पलर्मो, मेसेना, कटानिया, या और भी बहुत बहुत सारी सिटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये सिसली, ये कम्प्लीटली जो हिस्सा कहलाया जाता है ये सिसली कहलाया जाता है, सिसली प्रोविंस। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी है, तो ज़रूर आप देखिए। और बताता चलूँ पलर्मो के अंदर भी अभी करंटली एडमिशन्स ओपन है, तो आप उसमें भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आइए चले हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, ये जगह जो है ये दिखने में कैसा है, कटानिया। आइए देखते हैं। गाइस एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि आवाज़ से आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई एम सो सॉरी इन एडवांस कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे कुछ छींक या फिर खांसी आ जाती है तो मैं पहले से आपसे माजरत चाहता हूँ। और प्लीज़ मेरी नहीं दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊँ ताकि आपके लिए आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो जल्द से जल्द बना सकूँ। तो गाइस ये थी यहाँ की फेमस प्लेसेस। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत जगह है और अमेजिंग आर्किटेक्चर है यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट, मेडिटेरियन सी की तरफ है, आयनिन सी की तरफ भी है, तो वो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। टूरिस्ट हब है बेसिकली। ये फेमस प्लेस है यहाँ के, कैथेड्रल है यहाँ पर इनका। गाइस ये बैचलर्स प्रोग्राम में डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिसिन, लॉ एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने गुड न्यूज़ के बारे में आपको बताया था। तो करंटली इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी इंक्लूडेड इनके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल, सिविल, एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आती हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि इनके जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो उनकी एक्सेप्टेंस रेट बेइंतहा ज़्यादा है और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनुअली बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो ये थी सारी बात। अब हम मूव करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ। तो मास्टर्स प्रोग्राम बेसिकली ये 8 डिफरेंट डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेजेस, जिसके अंदर हमारे पास फिज़िक्स भी आता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यूरो मेडिटेरियन रिलेशनशिप, और आखिर में डेटा साइंस। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वही जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल इंजीनियरिंग फॉर इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके भी बेइंतहा हाई एक्सेप्टेंस रेट हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन डॉक्यूमेंट्स याद होगा आपको, हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आइल्स एंड टॉफिल
इसके एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हैं। बात करते हैं मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, ये बिल्कुल इनका रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप ज़रूर अपना इससे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। मोटिवेशन लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सजेशन के अंदर आपके शो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। रिज्यूमे या सीवी भी देख सकते हैं, और कोर्स आउटलाइन या फिर जितने भी सिलेबस या फिर क्यूरिकुलम जो आपने पढ़ा है वो आप बताइए, वो उसको अटैच करना लाजमी है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर या एम्प्लॉयर से आप ले सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 30th ऑफ जून है। आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर करके और दूसरे एडिशनल जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको ये सारा का सारा मैंने आपको बताया है, ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मिलूँगा एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, किस तरीके से हम एप्लीकेशन बनाते हैं और आगे प्रिपेयर करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कम्प्लीटली एक फॉर्म आ जाएगा। आप पर यहाँ पर क्लिक करना है नॉट रजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड नाउ। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा एक फॉर्म छोटा सा बस खुल जाएगा, ठीक है। आइए चले हम इसके अंदर आपका नेम आएगा, आपका सरनेम जैसे कि खान हो गया, आपको डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ऐड करनी है अपनी, ठीक है। इसी तरीके से प्रोविंस ऑफ बर्थ, इस आप ज़रा नीचे कीजिए तो आपके सामने नज़र होगा मैंडेटरी फील्ड। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं तो आप फ़ॉरेन बर्थ फील्ड के अंदर कर लीजिए। प्रोविंस ऑफ बर्थ के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉरेन स्टेट सबसे नीचे आ गया होगा, आप उस पर क्लिक कर लें। इसके साथ साथ देखें यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ऑफ द फॉरेन ये लिखा हुआ है, इसमें कौन सी है, तो आप पाकिस्तान या फिर इंडिया, बांग्लादेश मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर आपकी सिटी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और ये मैं फॉरेन सिटीज़न हूँ तो फिर मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ठीक है। एनीवेज ये खुद ब खुद फिल हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना जो यूज़र नेम है ये आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। आपको पासवर्ड 2 मरतबा करना, इमरजेंसी क्वेश्चन जो भी होता है, इमरजेंसी क्वेश्चन मतलब पासवर्ड रिकवर वाला क्वेश्चन, ईमेल हो गया, और फिर आपने अपना लैंडलाइन वगैरह सारी चीज़ें आपने बता दी। फिर आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर फिर प्रोसीड कर देंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग फिल करते हैं इसको। सो गाइस, जब आप सारी की सारी अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी डिटेल्स डाल के जब हम आगे जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। आपका यूज़र अकाउंट और आपका जो पासवर्ड होता है आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। बताता चलूँ यूज़र अकाउंट होता क्या है। आपको याद होगा फिस्कल कोड, जो कि मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया था। आप सिंपल सी बात है, कोड फिस्कल जनरेटर पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर जो जिस ईमेल के ज़रिए, जिस ईमेल पर आपने अपना फिस्कल कोड जो बनाया होगा ना, वही आपका यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड होगा जो आपने ख़ुद अपना सेलेक्ट किया होगा वो सारा का सारा आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो ईमेल पर जब हम जाएंगे तो कैसा दिखेगा आपको दिखाता हूँ। गाइस, ईमेल देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से कि क्या ईमेल यहाँ पर शो हो रही है। उन्होंने मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है जस्ट, और यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि आप अपने एक्सेस प्रोफाइल को इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा प्रोसीजर, किस तरीके से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी ईमेल की, और वहाँ पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। गाइस, जब मैं उसकी जब लिंक पर क्लिक करूँगा तो फिर उसके बाद मेरा जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अपने क्रेडेंशियल जब ऐड करने के बाद मुझे ये फर्स्ट पेज मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्टली देखें एप्लीकेशन सेंड करने के लिए आपको बताता चलूँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्टली बताता चलूँ आपको पर्सनल डेटा, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। आपको रेजिडेंस एंड डोमिसाइल पर ज़रूर देखना होता है। सबसे आसान तरीक़ेकार है, बताता चलूँ, इसमें लिखा हुआ है चूज़ प्रोविंस या फिर फॉरेन स्टेट। अगर आप फॉरेन स्टेट बाहर रहते हैं, नॉन EU है, तो आप इसके अंदर फॉरेन स्टेट ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और बताता चलूँ आपको इस बारे में कि इसमें म्यूनिसिपैलिटी यानी कि कहाँ है आपका सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आइए मैं फिल करता हूँ आपके सामने। तो गाइस, मैंने जितनी भी
इसमें डिटेल्स ही मैंने ऐड कर दिए है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉपी फ्रॉम रेजिडेंस पर क्लिक करूँगा। डोमिसाइल अगर आपका अलग डिफरेंट जगह पर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई विलेज एरिया वगैरह में रहता है और वो कराची में आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना डोमिसाइल जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट डालेगा। तो मेरा डोमिसाइल और मेरा जो रेजिडेंस है वो सेम है, तो मैं कॉपी फ्रॉम रेजिडेंस पर क्लिक कर दूंगा और सेंड डेटा पर क्लिक कर दूंगा। देखें ये सामने क्या कह रहा है कि ये डिटेल्स जो है वो आपकी कंफर्मेशन ऑफ डेटा, और आप सेंड डेटा पर क्लिक कर देंगे, डेटा आपको सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। ये मैंडेटरी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिटीजनशिप भी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने सिटीजनशिप आपकी मल्टीपल है तो फिर आप उसको मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक ही है, तो मैं इसमें सिंपल से क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट डेटा पर क्लिक कर दूंगा और फिर ओके पर कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, फिर से ये सबमिट हो गया। मेहरबानी फरमाकर अपनी अच्छी वाली तमीज़ की फ़ोटो वेल ट्रेन डालिए अच्छी तरीके से, क्योंकि उन लोगों को पता चलता है कि क्या वाकई में ये जो बच्चा है ये पढ़ने वाला है या फिर नहीं। तो आइए चले हम फ़ोटो डालते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, मैंने अपनी फ़ोटो अटैच कर दी। मेहरबानी फरमाकर अच्छी सी वाइट बैकग्राउंड में फॉर्मल ड्रेस के अंदर आप अपनी फ़ोटो लगाइए। कोई प्लीज़ वलीमे वाली सेल्फ़ी वगैरह नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको शो करना है कि आप वाकई में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, आप इतनी डेडिकेटेड हैं कि आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको एप्लीकेशन देंगे। मैं तो हमेशा ही कहूँगा कि ये हो गया। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जाते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखें ये लिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, एक्सेस कंपटीशन। अब ये है जेनरिक इंस्टेंस। देखें मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम पर आप क्लिक कीजिए, आई मीन टू से कोर्सेज़ पर क्लिक कीजिए। आप अपने यहाँ पर फील्ड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरे जितने भी व्यूवर्स सुन रहे हैं, सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, प्लीज़ डिसहार्टेंड ना हो। ये ख़ास तौर पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं कर रहा हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, उन्होंने उनकी ईमेल पढ़कर मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ ये आपके लिए ख़ास तौर पर है, प्लीज़ ज़रूर आप इसको देखिए। पराती गौतम उनका नाम है। तो प्लीज़ इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड से, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोफाइल उन्होंने रिज्यूमे मुझसे शेयर किया था, बहुत अच्छा मुझे लगा। मल्टीपल उनके रिसर्च वर्क पब्लिश भी हुए हैं, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, इस कोविड से दौरान स्टार्टअप कर रहे हैं। तो सर ये आपकी नहीं है, प्लीज़ ज़रूर इस पर अप्लाई कीजिए और तरीक़ेकार देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक होता है फ्री एक्सेस प्रोग्राम और एक होता है लिमिटेड एक्सेस प्रोग्राम। देखिए जेनरिक इंस्टेंस ये बेसिकली फ्री एक्सेस होते हैं, और ये बताता चलूँ आपको, ये एप्लीकेशन लिमिटेड एक्सेस होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अपने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ऑन एंटरप्राइजेस पर जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर बुक पर क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ मुझे कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, तो आप आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए। चलें, कोई मसला नहीं है, करते हैं अपडेट यहाँ पर। तो मैं सारी की, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपका है, CNIC ऐड कर रहे हैं, या फिर पासपोर्ट, प्लेस ऑफ इशू, रिलीज़ डेट, एक्सपायरेशन डेट, अटैच डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा। तो आइए चलें फिल करते हैं इसको 1 बाय 1। गाइज़ मैंने अपनी जो डिटेल्स थी वो मैंने सेंड कर दी हैं उन लोगों को और शेयर कर ली हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फिर से 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर। जब मैं पहुंचूंगा यहाँ पर तो फिर अपने कोर्स से अपने फील्ड से रेलेवेंट जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बुक पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्री। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके सबसे ऊपर लिखा होता है चूज़ योर स्टडी कोर्स। आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लिया। अगर आपको कोई मतलब ज़रूरत है, मतलब किसी चीज़ की स्पेशल अटेंशन, तो आप ज़रूर उसमें लिख दीजिए। ठीक है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर आई विल अनचेक इट। आप क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है बुकिंग डेडलाइन।
पोस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं। तो लिमिटेड कोर्सेज़ के लिए देखें, बताता चलूँ, जो है वो मैंने जो देखा था वो 30 जून तक था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये आपने इकोनॉमिक्स भी कर लिया इसमें ऐड, ठीक है जी, ये आपने कर लिया, मैसेज प्रोग्राम वगैरह सब कुछ। अब आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। गाइस, अब जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपके सामने ऑलरेडी बुक का ऑप्शन आ रहा होगा। क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या है। आप चाहे तो ईमेल भी भेज सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपने आप को भी रिमाइंडर भेज सकते हैं। जब आप माई पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 000 यूरो, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पेड देखें, ये कितनी अच्छी बात है। इटली इतनी अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उनके उनकी कोर्स करिकुलम में वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। तो ये थी सारी की सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं। गाइस देखें, अब तक मैंने 9 यूनिवर्सिटीज़ आपको सारी की सारी एप्लीकेशन प्रोसेस वन बाय वन एक तरह का स्पून फीड करके मैंने आप लोगों को बताया है। होपफुली एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे आप लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस आएगा कि आप लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा है। इसके साथ साथ देखें, अगर 9 यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बना रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट तो ये करूँगा ना कि एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटी या फिर मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज़ में तो एटलीस्ट आपका एडमिशन हो। और वन थिंग मोर देखें, अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये एप्लीकेशन टर्म ख़त्म हो चुका है, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के पास अब भी वक्त है, बहुत वक्त है, 7 दिन मौजूद हैं। और ऐसी दोस्त बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि जुलाई के अंदर इनका इनटेक होता है, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ऑब्वियसली 10 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों से मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए, बहुत ईजी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा इसके अंदर, मैं बताऊंगा लिमिटेड एक्सेस कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा और आपको सारे के सारे तरीक़ेकार बताऊंगा। वन थिंग मोर व्यूवर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखें, बहुत सारे मेरे जो नॉट सब्सक्राइब हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जा रहा है उन लोगों का जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब चैनल, वो लोग जो देख रहे हैं जो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन एक छोटा सा बटन को क्लिक करना है रेड कलर का, जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा रहा होता है। देखिए, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी लिए बहुत मोटिवेशन बनेगी और मैं इससे कई ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम भी बचे, आप लोगों के जो पैसे इतनी मुश्किल से जो आप पैसे कमाते हैं कंसल्टेंट के हाथों में देने से आप बचा लें। तो मैं सिर्फ इतना सा मेरी ख्वाहिश है, आप लोगों से दुआ है कि आप जल्द से जल्द इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। कोई मसला हो, कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और बताइए क्या क्या इशू है, ताकि मैं अपडेट करूँगा। ईमेल ज़रूर कीजिए मुझको, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली कोई नई वीडियो में बनाऊँ तो फिर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे बताइए कि ये वीडियो बनाई जाए। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.